ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से महिलाएं जुड़ी होती हैं और विशेष तौर पे महिला आयोग उन डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप, बातचीत, प्रोग्राम्स, इंटरवेंशन, केस सॉल्यूशंस ये तब भी करता है जब कोई हमारे पास शिकायत आ जाए, या उससे पहले हम डिपार्टमेंट्स में महिलाओं को जाकर पॉश और पॉक्सो की ट्रेनिंग या एजुकेशन दें। आजकल 3 मुद्दे मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो क्राइम को बढ़ा रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, जिसमें महिला आयोग कंटिन्यूसली काम कर रहा है, वो है पॉश एक्ट के ऊपर। हर डिपार्टमेंट में विमेन वर्किंग है। हम 33% to 50% की बात करते हैं महिलाओं का हर ऑफिस में, हर क्षेत्र में काम करने का, बट वहाँ पर उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, छेड़छाड़ होती है, उनके साथ प्रोफेशनली फिजिकली कोई टॉर्चर होता है, तो हम उस डिपार्टमेंट में उस महिला की बात पर कार्रवाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर साइबर क्राइम, जो सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन के साथ हो रहा है, घरेलू हिंसा को नाम देकर ऐसा सोशल क्राइम हो रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप बना के, उसकी रील्स बना के उनको हाईलाइट करना, ये सभी जब शिकायतें आती हैं तो हम इस पर वर्क करते हैं। ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग रहती है, पर जब हमने इस तरह की मीटिंग की है, मेरे होते में ये तीसरी मीटिंग है, और जब हमने इस तरह की मीटिंग की है तब हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कई तरह से काम करने का मौका, काम करने इन द सेंस कि हम उस डिपार्टमेंट में इंटरवेन करके वहाँ की महिलाओं को अगर कोई दिक्कत है उसके सल्यूशन तक पहुँचे हैं। तो मुख्य रूप से ये हमारा आज का एजेंडा था, और आज 18 डिपार्टमेंट्स को इनविटेशन था, जिसमें हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 14 डिपार्टमेंट आए हैं, 15 डिपार्टमेंट्स, जिनसे हमने अलग से बात की है, और इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। जब हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की महिलाओं से बात की, जो भी उनकी ऑफिशियल्स आए हुए थे, वहाँ से हमें ये एक उनका निवेदन मिला है कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादा प्रेफरेंस करें जाने की, क्योंकि वहाँ पर क्राइम रेशो, उनके साथ छेड़छाड़ या उनके साथ दिक्कत या उनका आज के तौर पे जो हम कह सकते हैं कि गलत राह पर ना चले जाएं, उनके साथ कोई ऐसा साइबर दिक्कत ना हो जाए, उस पर हम उनको बार बार जाकर उनको सेमिनार करें, उनको एडुकेट करें, फोकस करें इस मुद्दों पर। ये आज का मुख्य मुद्दा रहा। हमने किस डिपार्टमेंट में कितनी मैक्सिमम महिलाएं जुड़ी हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की, बातचीत की। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर उनकी आई थी, हमने उनसे ये चर्चा की कि हमारे पास बहुत सी ऐसी डिवोर्स विमेन, सिंगल विमेन, या कोई ऐसी विमेन जिसके पास आमदन का, आय का कोई स्रोत नहीं, उसके बच्चे हैं, उसे निकाल दिया गया, या फिर इनमेट्स जो प्रिजन में होती हैं, जब वो बाहर निकल कर आती हैं उनके पास लाइफ जीने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता, क्योंकि बाहर आने के बाद उनको कोई वैल्यू नहीं करता, उनका परिवार उनको मांगता नहीं है, उनका पति उनको छोड़ देता है। उन महिलाओं की हमें दिक्कत सुनने को बहुत ज़्यादा मिली, इसलिए हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, स्किल मिनिस्ट्री से जो उनके ऑफिशियल्स आए थे, उनको थोड़ा सा स्किल उनका बढ़ाने के लिए जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और एक डिपार्टमेंट जिससे उनको हम स्टैंड करने के लिए, जो महिलाओं के लिए लोन दिया जाता है, वो उनको दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और मुझे उम्मीद है अगर सभी डिपार्टमेंट्स महिलाओं को इस तरीके से सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे महिला आयोग के साथ, तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि वो महिलाएं जो बेसहारा या
अपने आप को असहाय महसूस करती हैं वो स्ट्रांग होंगी और ऐसा करने से क्राइम रेट भी कम होगा। जो चैलेंजेस कुछ डिपार्टमेंट फेस करते थे विमेन को लेकर, हमने उनसे भी चर्चा की और उनसे कहा कि हमें वो अपनी बात को दे सकते हैं ताकि हमारे माध्यम से भी सरकार को जाए, अन्यथा वो सरकार को अपनी वो कमी जो आज उन्होंने हमें बताई वो बता सकते हैं, जिससे उस डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाओं को दिक्कत ना हो। हमने सभी डिपार्टमेंट से लाभार्थी महिलाओं की लिस्ट मांगी है। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, महिला दिवस या कोई महिलाओं से संबंधित कोई ऐसा दिन होता है तो हम लाभार्थी महिलाओं को सामने लाना चाहते हैं ताकि उनको देखकर अन्य महिलाएं इनकरेज हों और वो भी उन चीज़ों का लाभ लें जो लाभ सरकार से कुछ बहनों ने लिया है। तो हमने वो डिटेल भी मांगा है और हम प्रयास करेंगे कि उन लाभार्थी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनके साथ 1-to-1 बात भी करें और आप मीडिया के लोग उनको इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो सरकार से ये लाभ लिया उससे उनको कितना सपोर्ट मिला अपनी लाइफ की जीविका में। तो इस तरह के मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई जो मुझे लगता है बहुत सक्सेस रही और आप लोगों के माध्यम से भी जब ये कुछ ऐसी बहनों तक पहुंचेगा हमारा ये इंटरव्यू या मीडिया की बात, तो मुझे लगता है जिनको हमसे सपोर्ट चाहिए और जिनको महिला आयोग में अपनी बात दर्ज करनी है या जिस डिपार्टमेंट में भी, हमने खुले में सभी डिपार्टमेंट्स को ये भी कहा कि जहाँ जहाँ महिलाएं काम करती हैं यदि इंटरनल उनको कोई दिक्कत है तो वो भी हम तक अपनी बात को रख सकते हैं। ख़ासतौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये दिक्कतें पिछले दिनों में बहुत देखने में आई जिनको हमने प्रयास किया सॉल्व करने का। तो इस तरह के मुद्दों पर आज हमारी बातचीत हुई और इनको सॉल्व करने का हम आगे प्रयास कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन और एनीथिंग नीड टू नो? जो भी आप इवेंट्स करते हैं ताकि लेडीज जो है वोकल हो पाए या पॉलिटिक्स में, उसका किस तरह का फीडबैक आ रहा है उसका आप चर्चा करते हैं या फीडबैक देने की कोशिश करते हैं कि? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने भी रोजगार मेले रखने का किया, वोकल फॉर लोकल करने की बातें करी। महिला आयोग पहले दिन से यूँ कहें कि एक प्रयास हमने किया पहले दिन से कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों और फिर वो अपनी बात रखें। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स आज तक रहे हैं पिछले 3 वर्षों में, हमने उस हर प्रोग्राम में उस एरिया के आसपास की 10 से 15-12 महिलाओं को बुलाया जिन्होंने अपना रोज़गार स्वयं किया। रेवाड़ी में हमने मेले किए, फरीदाबाद में किए, पंचकुला में किए, तो हमने उन सब महिलाओं को मौका दिया और कई महिलाएं हमें कहते हैं कि हमें ये चीज़ जानकारी लेनी है, सीखनी है ताकि हम ये कर सकें। वही निवेदन और वही आदेश हमने आज स्किल डेवलपमेंट से जो महिला आईटी ऑफिसर हमने उनको किया है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ विमेन है जो और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में अपना स्किल डेवलप करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि जिन महिलाओं को हमने पहले मोटिवेट किया वो प्लस उनका एक्स्ट्रा स्किल जो अब आगे वो जाकर सीखेंगी, उससे बहुत उनको जीविका में फ़र्क पड़ेगा। मैम जैसे 15 आपने बताया ना 15 विभागों को जोड़ा हुआ है, तो 18 जी किन में ज़्यादा शिकायतें हैं? शिक्षा विभाग की बात कर रहे हो? जी। ऐसे है कि जहाँ जहाँ महिलाएं काम करती हैं शिकायत आती है। जैसे आज हमने फिर से दोबारा से, दिस इज़ सेकेंड टाइम, हमने सख्त निर्देश दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हेल्थ को, इंडस्ट्री को कि आपके डिपार्टमेंट से आईसी कमेटीज़ होनी चाहिए, इंटरनल कमेटी जिसमें आपके लोकल लोग कंप्लेन कर सकें। मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स का, 2-3 कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का हवाला भी दिया जहां मैं विज़िट करके आई हूँ पिछले दिनों में, और जो चीज़ हमें कमियां लगी महिलाओं के नाते हमने वो भी उनको बताया। और
उन चीज़ों को विद इन 2 months वो दुरुस्त करके हमें दें, अन्यथा इस तरह जहाँ पर भी आईसी नहीं है एज़ पर लॉ वहाँ पर 3 लाख रुपए जुर्माना है, 50,000 रुपये जुर्माना है और 3 वर्ष की सज़ा है। तो एक बार में हमने उनको कहा है कि ये आपकी फाइनल वार्निंग रहेगी, यदि आप इसमें असफल पाए गए तो हम लोग फिर वर्क करेंगे, क्योंकि हर जगह महिला को अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्यों उसको डेवलप नहीं किया गया। हम स्वयं जिन कॉलेजेस में इन दिनों में भी गए हैं, हमने उनके रजिस्टर्स चेक किए आईसी कमेटी के, और जहाँ जहाँ हमें कमी पाई गई हमने उनको एक वार्निंग दी। हर कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, इंडस्ट्री को, हॉस्पिटल को, वर्किंग प्लेस जहाँ 10 से अधिक महिलाएं हैं वहाँ पर आईसी कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट आईसी शुड हैव अ बोर्ड, जो भी उनकी चेयरपर्सन है, उनके मेंबर्स हैं, मिनिमम 5 देन 7, उसमें एक एडवोकेट होना ज़रूरी है, उसमें एक एनजीओ का व्यक्ति होना ज़रूरी है। नाउ वी हैव सेड वी विल गिव यू 1 फ्रॉम आवर साइड सो दैट इट इज़ टेकन केयर ऑफ, कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि अपने लोग होते हैं तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है बात। तो ये भी हमने आज उनको निर्देश दिए कि इस तरह से फॉलो करें और विद इन 1 month हमें सारी रिपोर्ट वो भेजें। इंटरनल कमेटी है वो कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं, बिकॉज ये किसी लीगल एम्बिट में भी नहीं आते हैं। Yes. तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हरियाणा। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी वजह से क्राइम बढ़ता है। पॉश है, जिस पॉश एक्ट को बताने के लिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने ऑफिसेज में, स्कूल्स में, इवन आई विल टेल ऑल यू मीडिया पीपल टू कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑफ पॉश इन योर channels. We will come, we will tell you about that, or we can call other people also. ऐसे ही स्कूल्स कॉलेजेस में दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम पर। You get related to somebody, you are friends with somebody, then your film is made, then you say कोका कोला में पिला दिया कुछ एंड मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरी वीडियो बनाई, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इस समय जो हम कमीशन फेस कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि 60 to 65%, तो ये गलत रेशो नहीं होगा, 60 से 65% अगर आज की डेट में केसेस आते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप के हैं। और लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप रेणु भाटिया की बात सुनेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टोरी है, दुर्भाग्यपूर्ण एक लॉ है या बात है जिसकी वजह से 2 परिवार खराब हो रहे हैं। एक जिस लड़की ने लिव इन किया और एक जिस व्यक्ति ने किया, उसकी पत्नी। 2 जनों की हमारे पास शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं और हम उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। लॉ नहीं है, लिव इन लॉ नहीं है, फैशन जो भी एक छूट, मैं यूँ कहूँगी कि जो भी एक छूट दी गई है कि आप लिव इन कर सकते हैं, इसीलिए जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है या इरिटेटेड है या थोड़े दिन गायब होना चाहता है, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरा महकमा ऐसा है कि मुझे क्लियर और खुला बोलना है, अदरवाइज़ किताबी भाषा तो सब लोग आप करते ही हैं। तो जिसको थोड़ी सी छूट चाहिए वो लिव इन में चला जाता है और फिर जब उसकी पत्नी केस करती है तो वो यही बात कहते हैं कि हमने शादी थोड़ी की, हम तो लिव इन में हैं। इसका उदाहरण मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ मीडिया के सामने। पानीपत का एक केस था जिसमें 72 इयर्स ओल्ड आदमी, 67 इयर्स ओल्ड विमेन, वो महिला तो हमारे पास आई थी कि उसकी 16 साल की बच्ची को उसके पिता अधिकार नहीं दे रहे ज़मीन जायदाद में या वॉटेवर, आई तो वो इस बात के लिए थी। परंतु जब हमने उस पुरुष को बुलाया, यानी उसके शी सेड हर हस्बैंड, जब हमने उनको बुलाया तो पति ने कहा कि इससे पूछो मैंने इससे शादी कब करी, मैं तो इसके साथ 18 साल से लिव इन में हूँ। अब एक 72 वर्ष का आदमी भी आज अगर लिव इन में है 67 इयर्स ओल्ड वुमेन के साथ और 16 साल की बच्ची को अधिकार नहीं मिल रहा, तो अब आप हमें बताएं, मैं मीडिया से जानना चाहती हूँ कि हम कॉलेज के बच्चों को समझाएं, स्कूल के बच्चों को समझाएं या 67 साल की महिला को या 72 साल के व्यक्ति को समझाएं। इसमें
आपके आयोग की तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर लगाम लगे? कभी आपने आवाज उठाने की कोशिश की? देखिए, हमारी जहाँ भी चर्चा होती है, पिछले दिनों हमारी मुंबई में भी राष्ट्रीय बैठक थी, उस पर भी हम बहुत सारी चेयरपर्सन्स ने इसी विषय को उठाया था कि इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी लिव इन की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं। हम जब जेल विजिट करते हैं वहाँ पर भी यही दिखता है। जब हम पूछते हैं कि तुम जेल में क्यों हो, तुमने क्या किया, तो बोलते पति की हत्या, क्योंकि लिव इन था। बहुत लोग मैक्सिमम लिव इन की वजह से महिलाएं जो जेल में हैं पति की हत्या के कारण हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट की है कि अगर पूरे देश का भी आंकड़ा ले तो 75% पूरे देश में केसेस लिव इन के आजकल दिक्कत दे रहे हैं। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि इस कानून को या सो कॉल्ड छूट को किस तरह से देखा जाए। नहीं, आप हरियाणा के पूछ रहे हैं कितने केसेस हैं? आप देखिए, जितने हमारे केसेस होते हैं, अगर आप पिछले 4-5 वर्ष का मेरी वर्किंग का आंकड़ा लें तो लगभग 11 से 12 हज़ार केसेस हैं, और 12 हज़ार केसेस में आप 60% मान लीजिए कि लिव इन की वजह से हो रहे हैं। मैडम, ये टोटल 11 में से 60% लिव इन वाले हैं। हाँ जी। आपके 11 में? हाँ जी, हाँ जी, आप हरियाणा की बात पूछ अच्छा रहे हैं। मैम, 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जो आरसी इंटरनल कमेटी बोल रहे हो आप? IC। हाँ, तो इंटरनल कमेटी कितने ऐसे डिपार्टमेंट रहे हैं जिन पर आपने कार्रवाई की हो, कोई फाइन किया हो? आप 50,000 कह रहे हो या 3 लाख कह रहे थे आप पहले? नहीं, वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था। 50,000 उन पे जुर्माना है, 3 वर्ष की सज़ा है। तो इसी के ऊपर हमने आज ये मीटिंग करके फाइनल किया कि हर हॉस्पिटल के अंदर नाम लिखा जाना चाहिए, कौन उनका चेयरपर्सन है। जैसे मान लीजिए किसी नर्स को, 4th क्लास को, किसी को, या वहाँ आए इवन पेशेंट को, आपको ध्यान हो पिछले दिनों मेदांता में एक हादसा भी हुआ, उसके ऊपर भी हमने संज्ञान लिया था कि क्या। तो ऐसे IC कमेटी हर जगह जहाँ पर 10 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, हमने उनको 1 महीने का सबको समय दिया है। जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में अब हम जाएंगे, हम उसको चेक करेंगे, ऑन द स्पॉट हम उनके खिलाफ कार्रवाई करके आएंगे। तो ये पहले से होगा ना जी फाइन का, और वो पहले 4। मैं वही बता रही हूँ, हमने एक लेटर उनको दिया था, आज हमने वही पूछा कि कितनों ने कंडक्ट किया, और जहाँ जहाँ नहीं है उनके ऊपर अब हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा रेणु जी, एक मेरा सवाल है जी। लिव इन पे बात चली है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, तो क्या इसके बारे में कोई महिला आयोग ये नियम बनाने के कुछ सोच रहा है कि, एक मिनट सवाल मेरा सुनो। जी जी जी। अगर किसी ने लिव इन में रहना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये दोनों मर्जी से अगर साथ रह रहे हैं पुरुष और स्त्री, और जब वो अगर अलग हो रहे हैं तो उसका भी कुछ ऐसा। मैं इसके लिए आपसे आप ही को एक केस सुना देती हूँ छोटा सा, आप मुझे बताइए मुझे उसका फैसला क्या करना चाहिए। हमारे पास एक सेकंड में बाद में सुनाऊंगा जी, इसी से जुड़ा हुआ इसी लिव-इन का ही। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप कह रहे हो 60% से ऊपर केसेस हैं, या जो भी कुछ आप यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो सर्व जाति और सर्व सारे समाज से हैं, वो सोशल अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्या आपके पास वो आए कभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं है। अंजू, हम कौन से ज़िले में थे जब मैंने खाप पंचायतें और सारे वहाँ के लोग बुलाए? कैथल। तो पिछले दिनों, मतलब अराउंड 4 months बैक मैं कैथल गई थी, तो मैंने वहाँ इसी सब बातों के लिए इन लोगों को बुलाया था, और किसी ने भी उसको अच्छा नहीं बताया। इवन खाप्स ने, इवन हमने सब समुदायों के हेड्स बुलाए थे, तो किसी ने अच्छा नहीं कहा। अब मैं वो जो क्वेश्चन इन्होंने किया उसका आंसर देती हूँ। कल परसों के केस में, परसों हमने एक केस शुरू किया महिला आयोग में, 1 बजे शुरू हुआ, 8:15 बजे ख़त्म हुआ। हम 8:15 बजे गए, वो भी तब गए जब मुझे पंचकुला पुलिस, कम से कम 40 लोग पुलिस के बुलाने पड़े कि मुझे ऑफिस से नीचे उतरकर आप सेफली बाहर पहुँचाएँ। अराउंड 50 people फ्रॉम जींद, विच गाँव? सम गाँव फ्रॉम जींद, दे केम। वाई दे केम? एक महिला जिसके 4 बच्चे हैं, पहला बच्चा 17 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और छोटा 6 वर्ष, जो माँ के बिना बीमार था, 1 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है। इंस्टाग्राम पे उसकी मित्रता हो जाती है एक व्यक्ति से 1 महीना पहले, 6 महीने पहले।
वो लगातार दिन रात उसके साथ इंस्टा पे है और फिर उसकी पति से झगड़ा, ऑफ कोर्स 6 मंथ्स दिन रात बात करेगी, टेंशन बढ़ी, उनकी लड़ाई हुई। अब वो 3 महीने पहले पति ने इस बात पे रोका और मारा था, तो वो अब हमारे पास आई कि मेरे पति ने मुझे मारा, मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है। तो जब हमने पूरी प्रक्रिया पता की, लड़के वालों को बुलाया, तो वो कहते ये तो 1 महीने से रही उस लड़के के साथ रही है। अब हम जब उस लड़की को पूछते हैं, ये आपका वाला सवाल, तो वो कहती है कि मैं तो लिव इन में हूँ, मैंने शादी नहीं करी। अब प्रॉपर गांव की लड़की, जींद के एक गांव की, वो इस तरह से कर रही है, उन 4 बच्चों को ले जाना नहीं चाहती। और जो आप खाप पंचायत की बात कर रहे हैं, आधा आंसर इनका मैंने दिया, आधा आपका दे रही हूँ, उसके साथ लिव इन वाले बॉय के साथ, यानी वो प्रेमी के साथ, उसके साथ 50 व्यक्ति गांव के चौधरी आए थे, जो कहते थे कि तो हमारी बहू हो गई, अब हमारा छोरा ले आया हमने, अब वो हमारी बहू हो गई। अब यहाँ पर क्या माना जाएगा कि नहीं, एक सेकेंड, मैं एक लाइन पूरी कर लूँ। इसमें हम क्या माने कि बड़े लोग भी अब कह रहे हैं कि अब तो वो आ गई, वो तो बड़ी है, वो भी नहीं रोक रहे। बट जो हमारा काम करने का तरीका है, हमने उन सबके बयान लिए बड़ों के पहले कि ये जो इसने किया वो ठीक किया, कहते नहीं गलत किया। नीचे जब हम पहुंचे तो हमारे पीछे उस लड़की को छुड़ाने के लिए लठ लेके खड़े हैं। जी जी, आपका प्रश्न था, मैंने आपका उत्तर दिया। जो इस वाले केस में खास कर जी जो शादीशुदा जी है, बच्चे हैं जिनके, कानूनन जो बीएनएस के एक्ट के अनुसार एक आयोग कार्रवाई कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन बीएनएस के तहत इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हमने दी ना, हमने दे दिया केस। हमने 3 दिन उस लड़की को हाइड करके रखा है, प्रोटेक्शन दी है, उसको काउंसिल किया, जो विमेन कमीशन करता है कि अगर कोई गलती से हो गया, ज़बरदस्ती हो गया, अननोइंगली हो गया, एक बार मौका तो समझाने का, परिवार को बनाने का देना ही बनता है, देना चाहिए हमें, वो हमने दिया। अब हम आज भी मेरे ऑफिस में वो खड़े थे, हमें फिर से पुलिस बुलानी पड़ी क्योंकि उनको जस्ट वो करने के लिए मैंने कहा कि सोमवार को देखेंगे, अब जाओ सारे। तो वो कौन, वही जो लड़का रह रहा है, देखिए अब जब हम शादीशुदा हैं और कोई औरत चली जाए तो उसको तलाक लेके जो रूल है, जो लॉ है, लॉ कहता है। अब आप मेरी बात, जी, अब आप मेरी बात सुनिए ना। अब इसमें 3 एंगल आ गए ना, 3 एंगल आए। एक तो वो महिला शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं, ऊपर से आप कहते हैं लिव इन, तो लिव इन है ना, वो तो बड़ी है उम्र की, वो कर सकती है अपनी मर्जी। दूसरा खाप वाली बात आ गई, पंचायतों वाली। एक्ट है इसके लिए। मैं बता, कार्रवाई जो करनी है लीगल इलीगल, वो तो हमें पता है ना, कौन सी इलीगल है और कौन सी लीगल है, वो तो हमें पता है। जी, आपकी जानकारी के मुताबिक। किसकी? द बॉय वॉज अराउंड 27-8, द गर्ल वॉज 36 और 38। इसको आप समाज में जो हुआ, जिसमें चौधरी भी साथ आ गए आपके, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि जो शादी नहीं हो पा रही है। अब आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो आप मीडिया के लोग हैं, आप छाप देंगे कि रेणु भाटिया ने बुजुर्ग को डांटा। आप ही छाप देंगे कि रेणु भाटिया ने तो एक सीनियर सिटीजन को डांटा, फिर मैं क्या करूंगी? देखिए, एक सुनिए, उनके साथ इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो, which is not good, we don't show it, but if you see that video, there were 4 to 5 senior citizens. Senior citizen आप किसको बोलते, कितनी उम्र को? No, they were 80. Senior से भी senior थे, 80. One man could not even stand. I mean, उसको प्रॉब्लम थी, वो भी आए थे। तो मैंने कहा ताऊ तुम काहे को आए, तुम क्या करने आए हो? उसे पता ही नहीं था मैं आया क्यों। और एक व्यक्ति को मैंने, और एक उनका चौधरी चाचा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया आप मुझे बताओ ये जो करा है इन्होंने, ये अच्छा करा है? एंड लिटरली दोज चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड दैट 6 years old बच्चा वॉज इन दी हॉस्पिटल, मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। मैम एक बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि आपके कार्यकाल, तो इसमें किसको गलत बोलना है भैया, आप मुझे बताइए ना प्लीज।
मुझे फैसला क्या लेना है, मैंने उनको डेट देनी है। आपके पास ही हम रहते हैं, हम सलाह दे देंगे आपको। नहीं, कहने का अभिप्राय क्या, As for law, हम किताब लेके आपको- कहने का अभिप्राय ये है कि लिव इन को लीगल की छूट दे दे, बुजुर्गों वाली बात करे या बच्चों की देखे। सो मैडम ये जो सर जातीय खाप है और पंचायतें हैं, उसमें हर जिले के अंदर वो कैंपेन चलाने शायद आप में आए नहीं आए, लेकिन वो इसको बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल गलत मानते हैं वो। और भैया आप हमारी वीडियो देखेंगे ना, हम लोग हर केस की वीडियो बनाते हैं फ्रंट बैक दोनों तरफ से, कि कोई मुकर ना जाए, क्योंकि लोग बोल देते ना, अरे हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमसे तो जबरदस्ती कराई। हमने एक गुरुग्राम में लड़की पकड़ी है हनी ट्रैपिंग में, जिसके 7 हस्बैंड्स हमने पकड़े हैं, मेरी डायरी में उसके नाम है 7 हस्बैंड्स, आई हैव दोज नेम्स। सो आफ्टर दैट वो करा के वो अब बोल रही है कि मेरे को तो महिला आयोग ने, फलाने ने, ढिंका ने जबरदस्ती लिखवाया। मैम शादी वाले हस्बैंड है या लिविंग वाले? नो ना, लिव इन वाले, पर शादियां कर रही ना, वो आर्य समाज वाली, कोर्ट वाली, ये वाली, वो वाली, और 1.5 साल में 10-10, 15-15 लाख करके छोड़ रही है। और एक उन 7 में से एक ने आत्महत्या कर ली और उसकी वाइफ हमारे पास हेल्प करने आई है बाकी सबकी। तो ऐसे में क्या करना है आप बताइए ना। यस, इसीलिए कई बार मुझे थोड़ी सी बोल्ड बात, बोल्ड शब्द, बोल्ड आवाज, कुछ सीनियर को कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो इट इज जेन्युइन, इट इज जेन्युइन। मैम एक सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आपके कार्यकाल तकरीबन 11,000 मामले आ गए, केस आ गए, लगभग आपने सॉल्व भी कर दिए जो आपने बताया। हाँ, हमारा 100% मैं कहती हूँ, बट स्टिल आई विल -2-3%, तो 98% हम सॉल्व रखते हैं। सवाल ये है कि जब आपने 10,000 केस सॉल्व किए, तो क्या 10,000 केसों में सिर्फ हस्बैंड की गलतियां निकली? नहीं, महिलाओं की भी गलती नहीं, महिला, अरे मैंने हनी ट्रैपिंग क्या बोला? महिलाओं की जो गलती निकली, मैंने हनी ट्रैपिंग क्या, हमने 182 किए हैं कईयों पे, हमने 182, नहीं जी, नहीं, माफ नहीं है वकील साहब, हमने 182 भी किया है महिलाओं पर। और हमें कई लोगों ने कई पत्र, अच्छा उस दिन की मैं बात सुनाऊं, जब ये हंगामा हुआ मेरे ऑफिस में, एक पत्रकार भाई भी आया बैठा, हमारे पास उसकी फोटो है, और टोपी लेके बैठा हुआ, और मैडम बताइए, मैंने कहा पहले भी तुझे जेल भेजा था हमने, मत पूछ। हाँ, तो मतलब वो भी बैठा हुआ था, तो मैं उसे आंसर नहीं देना चाहती थी, बिकॉज आई न्यू व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू एंड वेयर टू से। तो ये हमारा सारा कार्यक्रम रहता है। मतलब उस केस में पार्टी था या वैसे सिफारिश करते हैं? नहीं, जैसे किसी ने फोन कर दिया किसी जानकार पत्रकार को, तो वो आ गया, उसको तो वो चाहिए ना, यूट्यूब का है तो उसे चाहिए मटेरियल। यूट्यूब